म्यांमार कभी लोकतांत्रिक देश रहा, यहाँ पर सरकारों का नियमित चयन होता था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस देश में सरकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बैकफुट पर ला दिया। ये उसी म्यांमार की बात हो रही है जहां अब लोकतंत्र की फिर से बहाली हो रही है। म्यांमार में आज 2021 के सैन्य तख्ता पलट के बाद पहली बार आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये चुनाव 3 चरणों में कराया जा रहा है। पहला चरण जो आज है 28 दिसंबर और इस टाइम 102 टाउनशिप के अंदर ये चुनाव हो रहा है। सेना की सरकार का कहना है कि इस चुनाव देश में लोकतंत्र और स्थिरता वापस लाने की दिशा में एक अहम कदम है, लेकिन इस चुनाव को लेकर देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये चुनाव पूरे म्यांमार में नहीं हो रहा है। देश के कई हिस्सों में लगातार हिंसा और गृह युद्ध की वजह से मतदान संभव नहीं है। कम से कम 65 टाउनशिप में चुनाव पहले ही रद्द कर दिए गए हैं। आज यांगून और नेपियाडाम जैसे इलाकों में मतदान केंद्र खुले हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स के मुताबिक मतदाताओं में उत्साह कम और डर का माहौल ज्यादा देखने को मिल रहा है। म्यांमार की पूर्व नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की अभी जेल में बंद है। उनकी पार्टी नेशनलिस्ट लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी एनएलडी को 2023 में भंग कर दिया गया था। कई दूसरी पार्टियों को भी इस चुनाव में लड़ने की अनुमति नहीं मिली है। ऐसे में सेना समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी यूएसडीपी कई जगहों पर बिना किसी बड़े मुकाबले के चुनाव लड़ रही है। म्यांमार के संविधान के तहत संसद की 25% सीटें सेना के लिए पहले से ही तय है। इसका मतलब यह है कि चुनाव के बाद भी सेना का राजनीतिक नियंत्रण बना रहेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में इस चुनाव से सत्ता में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। चुनाव से पहले लागू किए गए एक नए कानून ने चिंता भी बढ़ा दी है। इसे इलेक्शन प्रोटेक्शन लॉ कहा जाता है। इस कानून के तहत चुनाव की आलोचना करना अपराध माना गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने या टिप्पणी करने पर भी गिरफ्तारी हो सकती है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में 200 से ज्यादा लोगों को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। म्यांमार पहले से ही गंभीर हालत से जूझ रहा है। 2021 से देश में सेना और विरोधी समूह के बीच लड़ाई चल रही है। इस साल हवाई हमलों में बढ़ोतरी हुई है। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए। इसी साल आए एक बड़े भूकंप ने हालात और मुश्किल बना दिए। खाने, दवा और रहने की जगह में भारी कमी बनी हुई है। दुनिया भर से इस चुनाव पर प्रतिक्रिया आ रही है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने कहा है कि ये चुनाव ना तो स्वतंत्र है और न ही निष्पक्ष। उनका कहना है कि जब तक राजनीतिक कैदियों को रिहा नहीं किया जाता और सभी दलों को शामिल नहीं किया जाता, तब तक इस प्रक्रिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बहरहाल चीन, रूस और कुछ दूसरे देशों ने इस चुनाव का समर्थन किया है और इसे म्यांमार में स्थिरता की दिशा में एक बेहतर कदम बताया है। फिलहाल चुनाव के नतीजों का इंतजार है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये चुनाव म्यांमार के लंबे समय से चल रहे संकट से हल निकालने की दिशा में एक कदम है। म्यांमार में वोटिंग तो शुरू हो चुकी है, लेकिन शांति और लोकतंत्र की राह अब भी आसान नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।